अजीब है, वो कल भी पास पास थी, आज भी करीब है। साथ में वो भी गुनगुना रहा था, पर वो उसकी तरफ ध्यान न देकर बाहर देखने लगी। इतना हैंडसम गुड लुकिंग बंदा आपकी कार ड्राइव कर रहा है और आप अंधेरे में कुछ ढूंढ रही हैं। अगर मैं गाड़ी यहीं रोक लूं और आपके साथ। उसने घूम कर उसकी ओर देखा। वो क्षण भर के लिए सिहर उठी। वाकई ये तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अमीरजादे बिगड़े हुए रईस लोग कुछ भी कर सकते हैं, यही थिंकिंग है आपकी। और अगर मैं इसे सच कर दूं तो। वो फिर हंस दिया। उसकी निर्दोष हंसी देखकर वो आश्वस्त हो गई। उफ, इस इंसान के दिमाग में कैमरे लगे हैं। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ, पर इतनी कीमती चीज़ सामने हो तो किसी का भी ईमान डोल सकता है ना। जवाब दीजिए। ऐसी बेतुकी बातों का क्या जवाब दूं, मन में सोच रही थी। गाड़ी तो इतनी धीमी चला रहा है कि रात के 12 बजा कर रहेगा। मुझे कविता का कहना मानना ही नहीं चाहिए था। ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की क्या ज़रूरत। पर वो चुप थी। बस आज घर पहुंच जाऊं, फिर कभी किसी के घर नहीं जाऊंगी। जानती है मैं इतनी धीरे गाड़ी क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि काश ये सफ़र ख़त्म ना हो। इतनी खूबसूरत हम सफ़र कभी कभी नसीब होता है। प्रिया के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। लगता है इसका काम ही यही है, लड़कियों को घुमाना और उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देना। और मुझे शायद 16 साल की लड़की समझ रहा है। इसे पता नहीं मैं दुनिया के हर रंग से वाकिफ़ हूँ। चलिए, आपकी मंजिल आ गई और मेरी भी। वो उसे देखकर मुस्कुराया। उसने अपना मोबाइल निकाला, टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। कितनी पास? मैं भाभी से आपको घर पहुँचाने का वादा करके आया हूँ और घर तक पहुँचाकर ही रहूँगा। अजीब ज़बरदस्ती है, उसने मन ही मन सोचा। और वो उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताना चाहती थी। नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो फटाफट गाड़ी से उतर गई। घर का एड्रेस बताने से कौन सा मैं आपके घर लिव इन में रहने चला जाऊँगा। प्रिया से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए ना थैंक्स और ना पीछे देखा। वो तेजी से चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं शेखर उसका पीछा ना कर रहा हो। 10 मिनट तेज चलने के बाद उसने रुक कर देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। तब उसकी जान में जान आई। काफ़ी ठंडा हो गया था। घर पहुंचकर लॉक खोलने लगी। अब वो जल्दी से चेंज करके साथ मुंह धोकर बस बिस्तर पर लेट जाना चाहती थी। आज का सफ़र बहुत थका देने वाला था। ऊपर से ऐसे इंसान का साथ। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जो मैंने उसके साथ आने के लिए हाँ कर दी। चलो, अच्छा हुआ बला टली। अचानक तभी पीछे से आवाज़ आई, अच्छा तो यहाँ रहती हैं आप? आवाज़ सुनकर उसके प्राण सूख गए। चाबी हाथ से गिर गई। जल्दी से पीछे घूमी तो लड़खड़ा गई। शेखर ने आगे बढ़कर उसे मजबूती से थाम लिया। वो झटके से सीधी खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मेरे सहारे की ज़रूरत है, वो मुस्कुराया। ऐसा करते हैं, आज रात मैं यहीं रह लेता हूँ। प्रिया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आपने मुझे समझा क्या है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो आपके आगे पीछे घूमती होंगी। मुझे परेशान मत कीजिए। जाइए यहाँ से, लोग सुनेंगे तो बेकार में बातें बनाएंगे। मैं जो आपके आगे पीछे घूम रहा हूँ उसका क्या? वो उसके करीब आ गया। कुछ बताएंगी उसके बारे में? कौन किससे परेशान कर रहा है ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। वो दीवार से चिपक कर सीटी बजाने लगा। इतनी ठंड में एक कॉफ़ी पूछनी तो दूर, मुझे धक्का दे रही हैं। आपके यहाँ घर आए मेहमान के साथ ऐसा ही सलूक करते हैं? रात काफ़ी हो गई है, आपको अब वापस जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। ये लीजिए आपकी चाबी। उसने उसके हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए। अगर मैं आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाऊं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। अच्छा, पुलिस आएगी तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं कहूँगी। उसके हाथ अभी भी शेखर के हाथ में थे। उसने झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। वो अंदर हो गई और झटके से डोर लॉक कर दिया। अजीब इंसान है, चांस मार रहा था, वो बड़बड़ाई। फिर हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज किए, नाइट गाउन पहनकर कॉफ़ी बनाई, मग में डालकर बेडरूम में आ गई।
अपने आप से बोली, कॉफ़ी पिला देती पर उसका कोई भरोसा नहीं है, बड़ा दिलफेक है। कॉफ़ी पीकर फ़ोन चेक करने लगी तो कविता का मैसेज था, पहुंच गई तुम सही सलामत। हंसने की इमोजी चिपका रखे थे। बहुत गुस्सा आया उसे ये इमोजी देखकर। उसने जवाब में सिर्फ हाँ लिखकर छोड़ दिया। कब नींद आई कुछ पता नहीं चला। सुबह उठी, मालती से काम करवाकर ऑफिस चली गई। रास्ते में उसे शेखर का ख्याल आया, पर उस ख्याल को उसने दिमाग से निकाल दिया। ऑफिस में ढेर सारा काम था। अगले हफ्ते स्टेट के लिए इन्वेस्टर्स मीट था, उसमें भी जाना था। निभा दी का फ़ोन आया, प्रिया तुम मेरे पास नहीं आई, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। सॉरी दी, बहुत सारे काम थे इसलिए नहीं आ पाई, टाइम मिलते ही आऊँगी। दोनों को ढेर सारा प्यार देना मेरी तरफ से। उन्हें कहना मौसी बहुत मिस कर रही है दोनों को। दी से बात करके उसका मन हल्का हो गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके फ़ोन पर कविता की मिस कॉल थी। मैं वापस कॉल नहीं करूंगी उस मुसीबत को, इसने ही मेरे गले ये डाला है। बचपन की सहेली है तो क्या कुछ भी करेगी। तब तक कविता की कॉल आई। कैसी है तू? ऐसा नहीं है कि एक कॉल करके सहेली का हाल चाल जान लूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। ऐसी बात क्यों कर रही है बुझी बुझी सी? कुछ नहीं यार, अभी ऑफिस से लौटी हूँ, सिर बहुत भारी हो रखा है। बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर पी ले, बाम सिर में लगा ले और सो जा, आराम मिलेगा। वायदे में शेखर तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। वो चुप रही। उसने बात बदल दी। इधर उधर की बातें करने के बाद कविता ने फ़ोन रख दिया। बकवास आदमी, झूठा कहीं का, मेरी तारीफ कर रहा था पर क्यों? पूरा हफ्ता थका देने वाला था। इन्वेस्टर्स समिट किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा मौका होता है। पूरे स्टेट व ऑल इंडिया से बड़े बड़े लोग इनवाइटेड थे। कुछ लोग बाहर से भी आए थे। मंडे ट्यूसडे प्रोग्राम 2 दिन का था। प्रिया ने पिंक गोल्ड सेड गोल्डन बॉर्डर कॉटन सिल्क की प्लेन साड़ी पहनी, कानों में गोल्ड के ईयररिंग, पिंक कलर की बिंदी लगाई और हाथ में घड़ी पहनकर अपने लंबे बालों को हल्की चोटी में गूंथ लिया। फिर मिरर में देखा, अरे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं किसी फैशन परेड में जा रही हूँ। आश्वस्त होकर वो चल दी। प्रोग्राम में सब लोग आना शुरू हो गए थे। नाम पुकारे जा रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया, राजशेखर वाधवा वाधवा ग्रुप्स के सीईओ। ना चाहते हुए भी नज़र उधर चली गई। आज तो बंदा एकदम चेंज दिख रहा था। ब्लैक पैंट शर्ट, उसके ऊपर ग्रे शेड्स का कोट, चेहरे पर गंभीरता। चेहरा तो ऑलवेज खुशनुमा, बताने की ज़रूरत नहीं कि बहुत ही गजब लग रहा था। हैंडसम नौटंकीबाज, आज कितना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है। इसकी हरकतें जिसने करीब से देखी होगी वही समझ सकता है कि कितना घटिया और चंचल है। पर जब राजशेखर वाधवा ने स्पीच दी तो प्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। सोच रही थी, टैलेंटेड तो है पर मेरी बला से मेरे साथ इसका बिहेवियर बहुत बुरा था। वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। 5 स्टार काम के बाद लंच टाइम था, पर नहीं गई। उसे पता था कि वहाँ उससे सामना हो सकता है। वो हॉल से निकली और कॉरिडोर में चल दी। कॉरिडोर खाली था, सब लंच करने निकल गए थे। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़क उठा, कहीं वो तो नहीं। हाथों में फाइल खींचकर वो तेजी से चलने लगी, पर पीछे आने वाला जल्दी से उसकी बगल में आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उसका डर सच हो गया था। इतना क्यों डरती हो मुझसे? तुम क्या सोच रही थी, छिप जाओगी मुझसे? जिस दिन से पहली बार दिखी हो उस दिन से मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में, दिल दिमाग सब जगह जमा कर बैठ गई हो। वो धीरे से उसके करीब आकर बोला, प्रिया सोच रही थी एक दिन की मुलाकात के बाद सीधे आप से तुम पर आ गया। दुनिया के लिए राजशेखर तुम्हारे लिए सिर्फ शेखर है, बंदा जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। हक है तुम्हें। बात अधूरी छोड़कर वो हंस दिया। ये तो लगता है कि मेरे दिमाग में ही बैठ गया है। प्रिया अपने दिमाग से उलझने लगी। ऐसी भी क्या नाराज़गी? आज तो तुम गजब ढा रही हो। इतनी तैयारी मेरे लिए की है क्या?
तो समझो कि तुम जीत गई। आज तो तुमने मुझे घायल कर दिया। जी तो चाहता है कि तुम्हें बाहों में लेकर चलो, जाने दो, तुम तो हर बात पर नाराज़ हो जाती हो। जाइए, लंच का टाइम निकल रहा है। बाद में इतनी भीड़ हो गई यहाँ पर कि उसे तंग नहीं कर सकता था। शाम को जब वो निकली तो हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर गर्मा गर्म भुट्टे सिक रहे थे। उसका मन था कि भुट्टे खा लूं, पर अगले ही पल शेखर का ख्याल आ गया। उसने जल्दी से घर पहुंचना ही बेहतर समझा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। बेहद थकान हो रही थी। मालती बोलती, मैम साहब खाना बना दिया है, मैं भी घर जाती हूँ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मालती, बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर जाना। उसने मालती को कुछ रुपए दिए। मालती इमोशनल हो गई। मैम साहब, आप हमेशा बच्चों के लिए सोचती हो, भगवान आपको खुश रखे। मालती के जाने के बाद प्रिया सोचने लगी, सच में इस समय शेखर नाम के संकट से बचाने के लिए मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। डिनर के बाद उसने टीवी देखा, कुछ न्यूज़पेपर पलटे। उसके बाद टाइम देखा तो 10:30 बज चुके थे। उठकर सोने चल दी। इतने में फ़ोन बज उठा। देखा तो अननोन नंबर था। उसने ट्रू कॉलर पर देखा तो वो शेखर का नंबर था। माथा पकड़कर बैठ गई। ये आदमी तो मुझे पागल करके रहेगा। उसने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और बेड पर लेट गई, पर नींद तो आंखों में नहीं थी। फ़ोन नंबर ज़रूर कविता से ले लिया होगा, पर कल फिर प्रोग्राम है उससे, या फिर कल छुट्टी ले लूँ। प्लीज़ भगवान जी मेरी हेल्प कीजिए। दोस्तों, कहानी का बाकी का भाग पार्ट 3 वीडियो में सुने। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।